गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तापमान और तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले, नियंत्रित करने वाले कारकों के विषय में अध्ययन करेंगे। तापमान क्या होता है कि सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। पृथ्वी पर जो सर्वाधिक हम कहेंगे कि ऊर्जा का जो स्रोत होता है, ऊष्मा का जो स्रोत होता है वो सूर्य होता है। और सूर्य से जो हमें जो प्राप्त ऊष्मा होती है उसे हम तापमान के रूप में मानते हैं। और तापमान की अगर हम चर्चा करें, विभिन्न स्थानों पर तापमान कम और अधिक होता रहता है, ठीक है। तापमान की जो माप है उसे हम डिग्री सेल्सियस में, जनरली डिग्री सेल्सियस में माप कर हम पढ़ते हैं। जब डिग्री सेल्सियस अधिक होता है तापमान अधिक होता है, डिग्री सेल्सियस जब कम होता है, जैसे हम बात करें डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस है तापमान, 0 डिग्री सेल्सियस है तापमान कम हो गया। और वही हम बात करें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो तापमान क्या हो गया ना, अधिक हो जाता है। यानी अधिक तापमान का मतलब हम क्या समझेंगे कि जहाँ पर तापमान अधिक है, अधिक तापमान का मतलब हम बात करेंगे कि गर्मी अधिक है। और तापमान कम है तो हम क्या बात करेंगे ना कि सर्दी है। एक तरह से हम कहेंगे तापमान कम होने का मतलब शीत का प्रतीक होगा और तापमान अधिक होने का मतलब गर्मी का प्रतीक होगा। अगर ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है उस समय में, अगर अधिक ऊष्मा प्राप्त हो रही है तो गर्मी होगी, और ऊष्मा कम प्राप्त हो रही है, कम ऊष्मा प्राप्त हो रही है तो क्या होगा ना, सर्दी होगी। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। सूर्य से जो विभिन्न प्रकार से जो तापमान की है जो हमें प्राप्ति होती है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, तापमान का अध्ययन करते हैं। जो ऊष्मा हमें जो प्राप्त होता है उसके आधार पर हम तापमान का अध्ययन करते हैं। आज हम इस टॉपिक में तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी पर जो तापमान का जो वितरण हो कैसा, क्या पूरी पृथ्वी पर तापमान एक समान रहता है, एक समान नहीं रहता, तो तापमान में किस किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, इन सब बिंदुओं की हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश के आधार पर भी तापमान में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि हम चर्चा करते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ अगर सूर्य की किरणें लंबवत है तो क्या होगा ना, तो तापमान यहाँ पे सर्वाधिक अधिक होगा। जहां कर्क रेखा है तापमान यहाँ पे लंबवत, सूर्य की किरणें लंबवत है, वहां पे तापमान क्या होगा ना, अधिक होगा। यानी कि जिन अक्षांशों पर क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती, सीधी पड़ती है, वहां पर तापमान अधिक पाया जाता है। और जहां पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती ना, तिरछी पड़ती, तिरछी पड़ेगी तो ज्यादा क्षेत्र को घेरेगी, और ज्यादा क्षेत्र को घेरती है तो क्या होगा, कम तापमान होता है। तो हम बात करते हैं अक्षांशों के आधार पर। अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते जाते हैं, अक्षांशों से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, ध्रुव की तरफ जाते जाते हैं, तो तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते हैं, जैसे जैसे क्या होता है ना, अक्षांश बढ़ते हैं, अक्षांश बढ़ते हैं तो तापमान क्या होता जाएगा ना, कम होता जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अक्षांश तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अक्षांश तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या बोलेंगे ना, अक्षांश तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती से मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते हैं, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते हैं तापमान क्या होता जाता है ना, कम होता जाता है। अक्षांशों में जैसे 0 डिग्री से हम ऊपर 90 डिग्री की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे तो तापमान में क्या आने लगती है ना, कमी आने लगती है। और हम चर्चा करते हैं कि पृथ्वी सतह पर जहां पर सूर्य का तापमान सीधा पड़ता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, वहां पर तापमान अधिक पाए जाएंगे। और जहां पर सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी हो जाती है, वहां पर तापमान कम पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऊंचाई की, उत्तुंगता की। ऊंचाई की हम चर्चा करते हैं कि जैसे समुद्र तल से जो ऊंचाई है उसमें समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर क्या पाया जाता है ना, तापमान में भिन्नता पाई जाती है। अगर हम धरातलीय क्षेत्र की बात करें, ठीक है, समुद्री क्षेत्र की बात करें, यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तापमान में क्या आती जाएगी ना, कमी आती जाएगी। और कमी कैसे आती है, कमी आती है NLR के अनुसार, नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि सामान्य ताप ह्रास दर। क्या बोलते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर के अनुसार। सामान्य ताप ह्रास दर कितना है, 165 मीटर पर कितना है, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। अगर इसे हम ज्यादा करें, 1000 मीटर करें, 1000 मीटर से मतलब क्या हो गया ना, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तो जैसे जैसे हम धरातल पे ऊंचाई की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की ओर जाते जाते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाते जाते हैं, तापमान में क्या आती है ना, कमी आती है। और तापमान में कमी की जो दर है इस प्रकार हमें बताई गई है NLR, सामान्य ताप ह्रास दर। जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर। अगर हम 165 मीटर ऊपर गए तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तापमान कितना कम हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इस प्रकार से हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। अगर हम 1 किलोमीटर ऊंचाई पर चले जाएंगे तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस
कम हो जाएगा। अगर हम 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे तो तापमान 13 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि NLR के अनुसार ऊंचाई, समुद्र तल से जो ऊंचाई है उसके अनुसार, समुद्र तल से ऊंचाई पर क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। किसके अनुसार, NLR के अनुसार, नॉर्मल लैप्स रेट के अनुसार, ठीक है, तापमान में कमी आती है। फिर हम बात करें समुद्र तल से दूरी की, तो समुद्र तल से दूरी भी तापमान को प्रभावित करते हैं। समुद्र के नजदीक वाले जो क्षेत्र होते हैं, क्या बात कर रहे हैं कि समुद्र के नजदीक वाले जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हम बात करें समुद्री क्षेत्र है, और समुद्री क्षेत्र के नजदीक तटीय क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, स्थल भाग है। तो ये जो तटीय क्षेत्र होंगे ना, इस तटीय क्षेत्र में तापमान कैसा रहता है, लगभग समान रहता है, समान तापमान रहता है। और जैसे जैसे हम स्थल भाग में, ये टोटल क्या है ना, स्थल भाग है, इसके आंतरिक भाग में जाएंगे तो यहाँ पे तापमान अंतर क्या पाया जाता है, अधिक, ताप में अंतर क्या पाया जाता है ना, अधिक पाया जाता है, या यहाँ पे तापमान भी अधिक पाया जाता है। समुद्र तल के बिल्कुल जो निकट वाले स्थल भाग, ये समुद्र है, समुद्र तल के निकट वाले जो स्थान है, यहाँ पे तापमान क्या पाया जाता है, लगभग हम बात करते हैं समान पाया जाता है, सम तापमान यहाँ पे रहता है। लगभग वर्ष भर समुद्र तट के जो निकट वाले जो क्षेत्र है वहां पर तापमान सम रहता है, समान रहता है। और वहीं हम बात करें कि जैसे जैसे हम स्थल भागों के आंतरिक भागों की तरफ चलते जाते हैं, समुद्र तल से दूरी बढ़ती जाती है, समुद्र तल से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तापमान अधिक होते जाते हैं, तापांतर अधिक पाया जाता है, ठीक है। फिर हम अगले कार्य की बात करते हैं, वायु संहति का परिसंचरण। वायु संहति का परिसंचरण यानी ठंडी वायु जो धारा है, ठंडी वायु धारा जिन स्थानों पे जाएगी, स्थल भाग में जाएगी, वहां पे क्या हो जाएगा, स्थल भाग को ठंडा कर देगी। और गर्म वायु धारा है, ठीक है, जो गर्म वायु संहति है, धारा नहीं बोल के संहति बोले ज्यादा बढ़िया है, जो गर्म वायु संहति है जिस स्थान पर जाएगी उस स्थान के को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये स्थल भाग है, और स्थल भाग पर जैसे कि ये गर्म वायु स्थल भाग पर जाएगी, यहाँ पे, ठीक है, गर्म वायु स्थल भाग पर जाएगी तो इस भाग को क्या कर देगी, इस भाग का तापमान बढ़ा देगी, क्या कर देगी, तापमान बढ़ा देगी। अगर वायु ठंडी है, वायु कैसी ना, ठंडी है, और ठंडी वायु स्थल भाग में जाएगी तो यहाँ के तापमान को क्या कर देगी ना, कम कर देगी, यहाँ के तापमान को क्या कर देगी ना, कम कर देगी। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि वायु संहतियों का जो परिसंचरण है वो भी क्या करता है, तापमान को मुख्यतः प्रभावित करता है। फिर हम बात करें कोष्ण तथा महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, कोष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की अगर हम उपस्थिति की बात करें तो, ठीक है, तो कोष्ण यानी उष्ण यानी गर्म धारा, जैसे कि बात करते हैं हम, ये समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, समुद्री क्षेत्र के यहाँ पे क्या पाई जाती है ना, हम कहेंगे कि जल की एक विशाल संहति होती है, वो क्या करती है, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। और तो विशाल संहति, जैसे कि मान लिया गर्म विशाल संहति है, गर्म महासागरीय धारा है, गर्म महासागरीय धारा यहाँ से गुजरेगी तो क्या करेगी, नजदीकी जो स्थल भाग है यहाँ के तापमान को क्या कर देगी ना, तापमान को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, क्या कर देगी, बढ़ा देगी। वहीं हम इस भाग की बात कर रहे हैं जहाँ पर इस प्रकार से महासागरीय धारा प्रवाहित हो रही है, ये महासागरीय धारा कैसी ना, ठंडी है। तो ठंडी महासागरीय धारा क्या करेगी, ये जो नजदीक वाले जो क्षेत्र है यहाँ के तापमान को क्या कर देती है ना, कम कर देती है, तापमान को क्या कर देती है ना, कम कर देती है, यानी कि यहाँ के तापमान को ठंडा कर देती है। गर्म महासागरीय धारा जिन स्थल भाग के किनारों से बिल्कुल नजदीक से गुजरती है वहाँ के तापमान को बढ़ा देगी, और ठंडी महासागरीय धारा जहाँ से गुजरती है वहाँ के तापमान को क्या कर देगी ना, कम कर देगी। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि जो गर्म और जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं ये भी क्या करती है, तापमान को प्रभावित करती है। फिर स्थानीय कारकों की बात करते हैं, इन सभी के अलावा हम स्थानीय कारकों की भी चर्चा करते हैं। स्थानीय कारक भी कहीं न कहीं क्या करते हैं, तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे बड़ा विस्तृत मैदानी क्षेत्र, समान तापमान की वहाँ पर ज्यादा दशाएं पाई जाती है। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र है तो पवनाभिमुख ढालों पर तापमान अलग प्रकार से रहेगा, पवनाभिमुख ढालों पर तापमान अलग प्रकार से रहेगा। वर्षा की मात्रा की भी हम बात करते हैं, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे तापमान हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं तापमान अधिक नहीं हो पाएंगे, जहाँ पे वर्षा नहीं होती है मरुस्थलीय क्षेत्र वहाँ पे तापमान क्या हो जाते हैं ना, अधिक हो जाते हैं। तो कुछ स्थानीय कारक भी क्या करते हैं, तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो आज के जो लेसन है उसमें हमने क्या प्रभाव अध्ययन किया है, तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, यानी विश्व में तापमान का वितरण असमान पाया जाता है, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के तापमान पाए जाते हैं, और उनको नियंत्रित करने वाले 6 कारकों की हमने चर्चा की। अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु संहतियों का परिसंचरण, ठंडी और गर्म महासागरीय धाराओं की उपस्थिति और स्थानीय कारक।